टाटा और मीरा 3-2 के प्रमाण में लाभान्वित होने वाले साझेदार हैं। 3-2 के प्रमाण में। ओके। 31-3-2017 की रेट की सकल तलपट टेस्ट नंबर 65 पर दी गई है। ज्यादा समय समायोजन में अंतिम स्टॉक की कीमत 15,000 है, हाँ, जिसमें तुम्हारा आवाज़ कट रहा है। 10% माल कितना? जिसमें 10% माल की और 15% माल की बाजार कीमत लागत कीमत की अपेक्षा क्रमशः 12% और 20% कम है। ओके, तो हमने ये वाला सवाल किया था पहले। तो कितना पहले 15,000 दिए है? हाँ, कितना हम्म, दिया है? 15,000। हम्म। और उसमें कितना बोला है? 10% माल की और 15% माल की बाजार कीमत। हाँ, तो 10%, 15,000 का 10% कितना होता है? 1500। और 1500। 15% कितना होता है? 15%, 22, 50। बाकी का 500। कितना बचता है? 75%। वो कितना होगा? बोलो कितना होगा? 15,000 में से ये दोनों माइनस करो, कितना बचेगा? 12,750। 12,750। कुछ गलत लग रहा है। 15,000 में से 1500 भी माइनस करना है। 1500। 11,250 है ना। अभी पहला क्या बोला है? क्रमशः कितना कम है? पहला 10% है, वो कितना क्रम है कम है? 15%। और 15% माल बाजार कीमत लागत की अपेक्षा में क्रमशः 12% और 20% कम है। 12% और 20%, है ना। हम्म। तो लागत कीमत। हाँ, तो जो 10% है, ये 1500, वो 12% कम करना है। तो 1500 का 12% कितना होता है? मतलब 1500 का 12% माइनस करके बोलना। 1500 का 12% माइनस करके बोलो। 1,320। 1,320। और जो 15% है, 2,250, उसका 20% माइनस करके बोलो। उसका भी पर 20% 1500। माइनस करके बोलो। 1200। 2,250 माइनस 20%, 1200। 1,800 आ रहा है। 2,250 माइनस 20% करो ठीक से। हाँ, बराबर है। तो ये दोनों में कौन सा कम है? 1320 कम है। ये दोनों में 1,800, और हम्म। 2,250 में 1,800 कम है। और बाकी आगे कुछ भी लिखा है? बताओ मेरे को, आगे कुछ लिखा है सवाल में? अब दूसरा समायोजन चालू हो रहा है। ओके, तो बाकी का जो 11,250 बचा है, वो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों हम्म। का टोटल कितना हुआ? 14,370 हुआ। ये हमारा अंतिम स्टॉक रहेगा, ठीक है। हम्म। अंतिम स्टॉक कितना? 14,370। 14,300। और यही व्यापार खाते में भी जमा बाजू लिखेंगे, 14,370। आगे पढ़ो। तारीख 31-3-2017 के रोज स्टेशनरी का स्टॉक 500 का था। स्टेशनरी का स्टॉक। अभी स्टेशनरी का हम्म। स्टॉक है ना, वो भी एक प्रकार का स्टॉक ही होता है। वो भी चालू संपत्ति में ही आता है। तो स्टेशनरी का स्टॉक क्या है? 500 दिया गया है। स्टेशनरी स्टॉक, है ना, 500। अच्छा, हम्म। अभी मुझे ये बताओ कि जैसे व्यापार खाते में माल स्टॉक का क्या करते हैं? यहाँ पे हम प्रारंभिक स्टॉक लिखते हैं। हम्म। उसमें से खरीदी प्लस करते हैं, यहाँ पे खरीदी आता है। हम्म। उसमें से खरीद वापसी माइनस करते हैं। हम्म।
और उसमें से अंतिम स्टॉक माइनस करते हैं ना यहाँ पे, हाँ। नहीं करते हैं यहाँ पे, उधर बाजू नहीं लिखते, उसको जमा बाजू में लिखते हैं, इसलिए नहीं माइनस ही हो कर जाता है ना। क्या हाँ। होता है, प्रारंभिक स्टॉक उधार बाजू प्लस खरीदी, मतलब इतना टोटल स्टॉक हो गया, उसमें से अंतिम स्टॉक को माइनस कर देते हैं, मतलब जमा बाजू लिखते हैं, मतलब माइनस हो गया समझो, है ना। इसी तरह स्टेशनरी में भी ऐसा काम करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी कितने दी हुई है देखो, स्टेशनरी कितनी दी है, स्टेशनरी का स्टॉक दिया है 1/4/16 का 200। हाँ देखो स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक कितना दिया है 200, उसके ऊपर स्टेशनरी और छिपाई का कोई खर्च दिया है तो वो प्लस करेंगे। खरीदी हाँ खरीदी, मतलब वो खर्च ही हुआ ना, खरीदी का, स्टेशनरी खरीदी करेंगे तो खर्च ही होगा ना। खरीदी कितना दें, ये 1000। 1000 की खरीदी की, मतलब टोटल हमारे पास 1200 की स्टेशनरी हो गई, है ना। तो 1200 की स्टेशनरी हो गई, लेकिन उसमें से अंतिम स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 500। इसका अर्थ क्या हुआ, अंतिम स्टॉक कितना पड़ा है 500। इसका अर्थ क्या हुआ, 1200 में 1200 का टोटल स्टॉक था, उसमें से 500 का स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है, तो मतलब हमने इस साल में कितना यूज़ किया, 700 का स्टॉक 700। यूज़ किया। क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ। मुझे लाभ हानि खाते में ये जानना होता है, लाभ हानि खाते में, व्यापार खाते में, कि इस साल में हमने कितना यूज़ किया। तो प्रारंभिक 200 था, प्लस 1000 की खरीदी की, और अंत में बच गया 500 का। हम छोटी छोटी चीज़ें गिनने नहीं बैठेंगे कि इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया। इसमें क्या करेंगे, लास्ट में देख लेंगे कितना बचा है, उतना माइनस कर दो, अपने आप पता चल जाएगा कितना हमने यूज़ किया, है ना। एक एक कागज़ गिनने थोड़ी जाएंगे पूरा साल। इसी तरह स्टॉक का भी ये होता है, प्रारंभिक स्टॉक में खरीदी और अंतिम स्टॉक जमा बाजू लिख देते हैं वहाँ पे, यहाँ पे उधर बाजू में माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। तारीख 1/10/2016 के रोज 600 की कीमत का फर्नीचर 400 की कीमत में किशन को उधार देता था। सॉरी, तारीख 1/10 फर 2016 के फर्नीचर का है ना टॉपिक, हाँ, फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना दिया हुआ है सबसे पहले तो वो बताओ मुझे। 600 का अंदर, था जिस 400 का कुछ दिया नहीं नहीं, था। अंदर कितना दिया है सकल तलपट में, सकल तलपट में कितना दिया है, 1500। 1500 का दिया है। 1500 दिया है, हाँ। अच्छा, अभी उसके बाद क्या बोला है, 600 का फर्नीचर 400 में बेच दिया किशन को उधार में। ओके एक मिनट, तारीख के साथ हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। चलो मुझे बताओ, फर्नीचर पहले तो मतलब स्टॉक फर्नीचर का जो दिया है अभी तक की, अभी कितना दिया, 1500 का, हाँ। हाँ। 1500 का दिया है, ओके। कौन सी तारीख को है, 1/10/2016। नहीं वापस प्रारंभिक, प्रारंभिक, 31/3/2017। डेट नहीं दिए उसमें। मतलब वो प्रारंभिक होता है 2017, 216 दिया होगा, हाँ। है ना। 1/4/2016 को फर्नीचर कितना है, 1500 का, है ना। आगे पढ़ो। अभी समझ, मतलब उसमें कहीं पे भी कोई खरीदी बिक्री ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है ना। ओके चलो, समायोजन में बोलो, तुमने क्या बोला, 600 का स्टॉक था, 600 का फर्नीचर था, और कौन, कौन 400 में किशन को उधार बेच दिया। ओके, कौन सी तारीख को, 1/2016 का। 1/10/16 10/2016। बेचा, बेचा कितने का, 400 में बेचा, 400 में। लेकिन था तो 600 का, जो कि 400 में बेचा तो 200 का तो नुकसान हुआ, हाँ। हाँ। ओके वो नुकसान हुआ। लेकिन अभी हमारे पास फर्नीचर कितना बचा, 900। 900। चलो अभी ये तारीख कौन सी है, 31 3/17। 3/17। चलो अभी यहाँ पे जो पॉइंट आया था कल या परसों 19वें सवाल में, यही पॉइंट यहाँ पे भी लागू होता है। तो 1/10/2016 को हमने 600 का फर्नीचर बेचा, तो पहले 1500 का था, तो जब हम बेचते हैं उस टाइम पे भी घिसाई गिना जाता है
कि वो घिसाई जो है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बिक्री कीमत दे दी गई है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बिक्री कीमत दी गई है। तो ये 1500 का फर्नीचर था। जब हमने 600 का बेचा तो वो 600 के, अब दो तरीके से इसको गिनती कर सकते हैं। पहले तो 6 महीने का घिसाई गिन लो, 1500 के ऊपर 6 महीने का घिसाई गिन लो। कितना आता है फर्नीचर पे घिसाई का पॉइंट दिया होगा, कितना प्रतिशत गिनना है, शायद 15% है। प्रतिशत तो नहीं दिया। कहीं पे तो समायोजन में दिया ही होगा। 5% सर फर्नीचर पर। 5%, तो 15 हाँ, 1500 पे 5% कितना होता है? बिल्कुल निकलता रहेगा 37.5। 750। हाँ, 75 रुपया आएगा। 75 आएगा सर, 75। हाँ, तो 75। 75 आएगा। और तारीख दी है 1/10/2016 का। तो 1500 में से 75 गया तो कितना बचा? 1425। 1425 में से 600 का बेच दिया तो कितना, कितने का हुआ? 825। 825। 825 हुआ। वो 825 का वापस 15, मतलब 825 का जो हुआ, बराबर है, उसकी वैल्यू एक्चुअल कितनी थी? 1500 में से कितने का बेचा था? तो उसके लिए घिसाई, 400। नहीं घिसाई देखना पड़ेगा। 400 तो 400 रुपये में बेचा था, लेकिन घिसाई देखना पड़ेगा। तो देखो 1500 के पहले दो भाग करके ही आपको बता देता हूँ। पहले 1500, एक 900 और एक 600। 600 जो कि हमने बेचा। 900 का पूरे साल का घिसाई गिनेंगे क्योंकि वो तो हमारे पास पूरे साल के लिए है। हाँ, तो 900 का पूरे साल के लिए कितना होगा? यहाँ पे 75 नहीं आएगा ना, 6 महीने का गिनना है ना, तो 75 नहीं आएगा, 37.5 आएगा, है ना। ये गलती था। चलो, तो 900 के ऊपर पूरे साल का कितना होगा? 45। और 600 के ऊपर 6 महीने का कितना होगा? 600 गुणा 5% करो, 30। 30। 30 का आधा करो क्योंकि ये तो मतलब पूरे साल का है ना, हमें 6 महीने का चाहिए, तो 30 होगा। 30 का आधा तो अरे 30 का आधा 15 होगा, सॉरी। तो टोटल हमारा कितना हो गया घिसाई? 45 और 15, 15। 60 रुपये का घिसाई हो गया। हाँ, ओके। और 400 वाली चीज़ 200 में, मतलब 600 वाली चीज़ 200 में हमने बेची। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, 1500 का था तो पहले पूरे साल का घिसाई की, पूरे 6 महीने का घिसाई कितना होगा? 1500 पे 5% गुणा 2 और गुणा 6/12, 37.5, हाँ। बराबर है। 37.5, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आ रहा है, बराबर है। तो 37.5 घिसाई होगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1500 में से 37.5। हाँ, 1465.5। 1465.5। पॉइंट वाला इसमें नहीं दिखा रहा है, मेरे को थोड़ा फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये 37.5 कर दूँ, 1465.5। उसमें से जिसकी कीमत 600 रुपये थी, है ना, उसके ऊपर 5% घिसाई गिनने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी? जिसकी कीमत 600 रुपये थी, उसका 6 महीने का घिसाई गिना होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई होगी? आधी यानी कि 300। नहीं, 15 रुपया घिसा है ना उसके ऊपर। 600 रुपये के ऊपर 15, 5% के हिसाब से कितना हुआ? 30 रुपया। देखो 600 रुपये की वैल्यू थी, उसके ऊपर 15% घिसाई माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5% है ना सर? हाँ, तो 5% कितना हुआ? 600 का 5% 30 रुपया 15। हुआ।
₹30 हुआ, लेकिन उसका 30 हुआ, लेकिन वो तो पूरे साल का हुआ ना। आधा महीने 6 महीने का कितना होगा? 15। 15। तो 600 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 585 बचेगा। हाँ। अभी 585 वाली कीमत है, कीमत की वस्तु 400 रुपये में हमने बेच दी, तो एक्चुअल में नुकसान कितना होगा हमारा? उसकी भले 600 रुपया कीमत थी, लेकिन जब बेचा, उसको जब बेचा उस तारीख को उसकी कीमत कितनी है? उस तारीख को उसकी कीमत 585 है। तो कितना नुकसान हुआ हमारा? 185। 185 रुपया नुकसान हुआ, बराबर है। अभी देखो, ये 600 में से 585 का तो हम बेच रहे हैं, है ना। कुल 1500 में से 585 का तो हम बेच रहे हैं, मतलब 1465.50 में से 585 का बेच रहे हैं, तो कितना बचेगा? 881। 881 में से एक्चुअली उसकी मूल कीमत 900 रुपये थी। 881 की मूल कीमत कितनी थी? 900 रुपया थी, क्योंकि 600 का हमने बेच दिया तो 900 बचेगा ना 1500 में से, हाँ। है ना। तो 881 की मूल कीमत तो 900 रुपया थी। 900 रुपये का 5% के हिसाब से 6 महीने का घिसेगी ना, 22.5 आएगा शायद। 881 का नहीं, 900 के ऊपर गिनना है। 900 के ऊपर, 881 पे नहीं गिनना है। 900 का 45 आएगा। वो 6 महीने, मतलब 6 महीने का कितना होगा? 22। हाँ, वो माइनस करो, कितना बच रहा है 881 में से? 858। 858.5। एक मिनट, हाँ, इसमें भी पॉइंट में आएगा ना। हाँ। 881 भी पॉइंट में आएगा, 881 नहीं आएगा। 888.5। 880.5 में से 22.5 माइनस करेगा तो 858 आएगा, 0.5 नहीं आएगा। और इसी तरह 900 में से 45 माइनस करेंगे तो 855। 855 आना चाहिए। वापस ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? वापस यही प्रॉब्लम हो रहा है। 22.50 कैसे आए? 22.50, 45, मतलब पूरे साल का 900 रुपये का पूरे साल का घिसाई कितना था? 900 रुपये का पूरे साल का 45 था, लेकिन 6 महीने का कितना होगा? 45 का 8 आया, मतलब 22.5। हाँ। हाँ, तो 22.5 ये सही है कि गलत है? तो 855 आना इसमें चाहिए यहाँ। 900। यहाँ पे 37.5 माइनस किया। माफ चलेगा। आ गया, मेरी गलती थी, यहाँ पे आ गया। देखो, 1500 में से 37.5 माइनस किया तो 1462.5 आया। उसमें से वो 585 का जो हमने बेचा था वो माइनस किया, तो 877.5 आया। वो 877.5 में से उसका 6 महीने का घिसे माइनस किया मूल कीमत पे, मतलब 900 रुपये पे, बराबर है। तो 855 आ गया, है ना। फिर से बता रहा हूँ, 1500 रुपये का प्रारंभिक शेष था फर्नीचर का, उसमें से पहले 6 महीने का किसे मैंने माइनस कर दिया, है ना। कैसे 6 महीने का? तो ये 900 रुपये का जो था उसके ऊपर, और 600 रुपये का था उसके ऊपर, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ। अभी 900 रुपये का 6 महीने का किसे कितना आएगा बताओ? 5% के हिसाब से 22.5 यानी कि 22.5, 22.5। है ना। और 600 रुपये का कितना होगा? मुझे यहाँ पे ना सबको पॉइंट में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, इतना। और 15। हाँ, एक मिनट, हाँ।
ओके, 900 रुपये का 22, 600 का 15 आया, उन दोनों का मिला ले तो कितना हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 900 में से 22.5 गया तो 877.5, और 600 में से 15 गया तो 585, है ना। अभी ये 1400, मतलब इन दोनों का टोटल करोगे तो भी आ जाएगा 1462.5। ये हमने साथ में कर दिया, 1500 का पूरा कर दिया साथ में, ये हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया, 585 वाला तो बेच दिया, 1/10 को बेच दिया ना, 585 वाला। तो 1/10 को 585 वाला हमने बेच दिया, तो अभी इसकी ये बेच दिया तो ये तो 400 रुपये में बेचा, है ना। 400 रुपये में बेचा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 185 हो जाएगी, मतलब इसका मतलब घाटा जाएगा भाई 185। जबकि 877 को हमने बेचा नहीं, तो वो रहेगा हमारे पास 800, मतलब 6 महीने के बाद 31/3/17 तक, ये तारीख में कन्वर्ट हो जाता है, 31/3/17, है ना। तो 31/3/17 को साल ख़त्म होगा तो वापस इसके ऊपर घिसाई गिना जाएगा 900 रुपये के ऊपर 6 महीने का। पहले 6 महीने का गिना था हमने, वापस 6 महीने का गिना जाएगा, तो वापस 6 महीने का घिसाई गिनेंगे तो 22.5 ही होगा ना। तो वो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 877 में से 22.5, 855 बचेगा। आया समझ में? अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या था हमारा 37.5, 37.5 क्या था? घिसाई। यहाँ पे क्या था? ये टोटल डिफरेंट। शेष। उसमें से यहाँ पे 585 वाला छोड़ देते हैं, यहाँ पे मतलब ये बिक्री किया ना हमने, वो वाला, ये वाला बिक्री, और ये वाला हानि। यहाँ पे भी ऐसे करते थे, ये वाला बिक्री हो गया, तो 877 का शेष बचा, है ना। उसके ऊपर वापस 6 महीने का घिसाई गिना, तो शेष कितना बचा? 855। अभी इसकी बहुत सारी एंट्री होगी, देखना, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने 1500 लिखा है, उसके ऊपर मैं देखो, मैं अलग अलग तरीके से वार्षिक हिसाब मतलब आर्थिक चिट्ठे में लिख सकता हूँ। मेरे को आखिर में 855 बाहर दिखाना है, तो पहले मैं घिसाई माइनस कर सकता हूँ, उसके बाद ये बता सकता हूँ, या फिर पहले मैं बिक्री बता दूँ उसके बाद घिसाई कर सकता हूँ, लेकिन दोनों अलग अलग बताना है। तो शेष कितना है? 1500। उसमें से मैं ये वाला टॉपिक है ना पूरा, मैं इसमें से जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कि आर्थिक चिट्ठी में दिखाए। तो 115 मतलब 1500। हाँ, इसमें क्या करते हैं वो लोग, घिसाई को है ना साथ में ले लेते हैं, तो टोटल कर देते हैं, तो ये वाला घिसाई भी उसमें जोड़ देते हैं। तो 37.5 प्लस 22.5 कितना होगा? साथ में ही लिख देना, चलो। हाँ, फर्नीचर 1500 का है, तो माइनस घिसाई कितना होगा? आधे महीने का कि पूरा सर? पूरा पूरा टोटल सब मिला के 60 रुपये का घिसाई हो गया, हाँ। है ना। कितना बचेगा? 1440। उसमें से बेचा सर कितना? 1500 पर 5% घिसाई गिनेंगे तो 75 ऐसे आएगा, नहीं, माइनस ऐसे करने पर नहीं, आएगा ऐसे नहीं करना है हमने। यहाँ पे अलग अलग घिसाई, 1500 के ऊपर 5% गिनेंगे ही नहीं ना। 1500 में से 600 का हम बेच रहे हैं, उसके ऊपर तो 6 महीने का गिनेंगे, जो 15 आएगा, और बाकी का 900 का 45 आएगा, तो 15 और 45 टोटल मिला के हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे गिनती नहीं करेंगे, गिनती भी की है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो बिक्री कितने की हमने? बिक्री कितने की? 585 की। तो अभी माइनस करके बाहर कितना आ रहा है? 855 आ गया। हाँ। हाँ, इससे ऐसे लिख सकते हैं।
अच्छा, दूसरे तरीके से लिखना है तो कोई ऐसे भी लिखता है, 1500 में से पहले बिक्री कर दिया 600 का। ध्यान दीजिएगा, 1500 में से पहले 600 का बिक्री लिखते हैं कुछ लोग, है ना, माइनस घिसाई कम लिखते हैं। घिसाई कितनी लिखते हैं, वो 15 रुपये है ना, वो नहीं लिखते, डायरेक्ट 45 रुपया माइनस करते हैं। घिस तो ये 900 हो गया, उसमें से वो 45 रुपया माइनस करते हैं, तो क्या हो गया, 855 हो गया, है ना। तब वो क्या करते हैं, वो जो 15 रुपये जो घिसाई है ना, जो संपत्ति हमने बेच दी है, हम्म। वो बेची हुई संपत्ति का जो घिसाई है ना, वो घिसाई में नहीं गिनते। वो लोग क्या गिनते हैं, उसको हानि में ही गिन लेते हैं। किस में गिन लेते हैं, हाँ। हानि में। तो हाँ। वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, वो 15 रुपये घिसाई इसमें नहीं दिखाया, देखो 45 घिसाई एक्चुअल में तो 60 रुपया हुई, लेकिन इसमें नहीं दिखाया, 45 ही दिखा रहा है। तो वो 15 रुपये जो घिसाई का है वो हानि में डाल देते हैं। तो हानि में डाल देंगे तो क्या होगा, 200 रुपया हानि बताएगा। हाँ। तब जब जाके हानि कितना बताएगा, 200 रुपया बताएगा। बोलो अभी हमें कौन सी मेथड से करना है, ये वाली मेथड से 200 हानि वाला करना है या 185 हानि वाला, समझ में आ गया। 200 वाला इजी लग रहा है। इजी तो लग रहा है, लेकिन वो एकदम टेक्निकल है नहीं है, क्योंकि वो घिसाई को हानि में ले लिया है। चलो ठीक है, तो हमें अपनी तरीका सही है। तो 60 रुपया हमने घिसाई बताया, तो घिसाई 60 रुपया लिख दे लाभानी खाते में। फर्नीचर पर घिसाई, है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 15 प्लस 45, है ना, 60 रुपया हो सर, गया। साथ में एक और समायोजन भी है। हाँ हाँ, ये वेट वेट लेखा। वेट 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 मुझे पता है। हाँ, तो उसमें क्या करना है, पहले इतना ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, हमने ये 855 का हमने बेचा, तो हमको हानि कितनी, 855, सॉरी 585 का हमने 400 रुपये में बेचा, तो हानि कितनी हुई, फर्नीचर 100 फर्नीचर बिक्री हानि कितनी हुई, 185 हानि हुई कि नहीं। अच्छा अच्छा, ये फर्नीचर हमने उधार बेचा तो ये क्या हो गया हमारा लिए, सर 585 हानि आया था ना। 585 में तो बेचा हमने, लेकिन 400 रुपये में, 585 का फर्नीचर हमने 400 रुपये में बेचा। देखो यहाँ पे 585 का फर्नीचर 400 में बेचा, तो 185 हानि आया ना। चलो अभी ये फर्नीचर हमने बेचा, बराबर है। तो बेचा किसे, पैसा रुपया लेके बेचा या उधार बेचा, उधार बेचा। हाँ, लेकिन ये माल तो नहीं है ना, माल नहीं बेचा है, नहीं। फर्नीचर बेचा है। तो ये भी हमारे देनदार है, लेकिन उसको स्पेशली लिखना पड़ेगा। किसका, कैसा देनदार लिखना पड़ेगा, फर्नीचर फर्नीचर बिक्री देनदार, बराबर है। कितना है, 400 रुपये में बेचा, तो 400 रुपया हमारा देनदार हो गया। चलो आगे बढ़ो, आगे बोलो क्या थे इसमें समायोजन में। इसका लेखा माल की बिक्री के रूप में बिक्री बही में हो गया है। अरे माल की बिक्री, हमने तो माल नहीं बेचा, हमने तो फर्नीचर बेचा, लेकिन उन्होंने माल की बिक्री के रूप में माल में कर दिया, मतलब बिक्री में से उसको माइनस कर देते हैं। हाँ, बिक्री कितनी है, उसमें से माइनस कर देंगे फर्नीचर की बिक्री। पहले तो में वापसी होगा, तो वापसी के लिए जगह छोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं। कितनी है फर्नीचर की बिक्री, 32,000 32,000। 32,000 टोटल बिक्री है। ओके, एक मिनट। हाँ, तो और ये यहाँ पे तो इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ओके, प्लांट और यंत्र, लेकिन यहाँ पे बिक्री वही में लिखा है ना, बिक्री वही में लिखा है कि नहीं, तो बिक्री वही में लिखा है, तो देनदार में भी एंट्री हो गई होगी। तो देनदार कितना है, देनदार कितना है बताओ मुझे। 9,800। 9,800, तो इसमें भी इसकी एंट्री हो गई होगी कि नहीं। फर्नीचर उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमने अलग लिखा है, फर्नीचर बिक्री देनदार 400 रुपया, तो 9,400 बचेगा ना।
चलो अभी बोलो, अभी नया समायोजन बताइए। प्लांट और यंत्र पर घिसाई का दर बढ़ाकर 10% जितना करें। ओके, इसका अर्थ है कि उसके अंदर ऑलरेडी उसने घिसाई गिना होगा प्लांट यंत्र पे। प्लांट यंत्र कितना दिया है? प्लांट यंत्र 8,325। 8,325, और उसमें घिसाई कितनी दी है पुरानी, वो प्लस कर देंगे पहले। 6,000। 6,000 नहीं होगा, कितना? 675। 675। हाँ, तो पहले इसका टोटल कर दें। वो उसने गलती से ज़्यादा, मतलब घिसाई गलत गिन ली है, हमको सही गिननी है। हाँ चलो, अभी सही घिसाई कितनी होगी? कितना परसेंट बोल रहा है? 10%। 10% यानी 900 माइनस 8,100। अभी बाहर आएगा 8,100। तो ये वाली नई घिसाई है, उसकी एंट्री हम लाबानी में करेंगे। प्लांट यंत्र पर घिसाई 900। आगे पढ़ो। फर्नीचर पर 5% की दर से घिसाई का प्रावधान करें। वो हो गया, ठीक है, आगे पढ़ो। देनदारों में से 600 डुबतरीन अपलिखित करो और 5% डुबतरीन अनामत का प्रावधान करें। अच्छा, अगर हम यहाँ पे डूबत ऋण अपलिखित करते 9,800 पे और 5% डूबत ऋण अनामत रखते 9,800 पे, है ना, तो आंसर पूरा गलत आता। लेकिन यहाँ पे भी फर्नीचर बिक्री के देनदार हमने पहले माइनस कर दिए, तो आंसर गलत आएगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। बोला सॉरी, मुझे वापस बोलो देनदार वाला पॉइंट, डूबत ऋण वाला। देनदार में से 600 डुबतरीन अपलिखित और करो डूबत और ऋण 5% अनामत प्रावधान करें। डिबित ऋण, देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट हम लास्ट में लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके अलावा भी कोई देनदार के अंदर डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना, तो वो बाद में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं, लिख देता हूँ मैं 600 और डूबत ऋण 5% ना, लिख देता हूँ ताकि मेरे को वापस टेंशन ना हो। चलो आगे पढ़ो। देनदार की वैल्यू है 15,000। हाँ, देनदार तो 9,800 लिखवाया था, वो नहीं, आगे समाज देनदार और लेनदार में जमा कौन सा होता है? जमा लेनदार होता है। तो लेनदार जमा 9,800 है अच्छा, और देनदार 16,000 है। 16,000, कोई बात नहीं, ये बाद में देख लेते हैं, इसको आगे पढ़ो। देनदार पर 2% की दर से बट्टा अनामत का प्रावधान करें। बट्टा अनामत भी करना है, कितना परसेंट? 2%। हम्म। चलो आगे पढ़ो। तारीख 1/1/2017 के रोज मीरा ने 3,000 का माल निजी उपयोग के लिए था, जिसका लिखा उधार बिक्री के रूप में हुआ है। तारीख कौन सी तारीख बोली? एक एक 1/17। 1/1/17। 1/1/17 को क्या हुआ? निजी उपयोग के लिए माल ले गई मीरा 3,000 मीरा का, ले गई। तो जिसका यहाँ उधार एक तो, भरने एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आहरण आएगा। आहरण से गया माल, आहरण से गया माल कितना? 3,000 का। 3,000 का। ओके, चलो अभी आहरण से मीरा ले गई, तो मीरा के आहरण में होगा, प्लस करना पड़ेगा। चालू खाता है कि पूंजी खाता है? चालू खाता है ना। हाँ, नहीं हुआ है। हाँ, मीरा का आहरण कितना है? कौन सी तारीख को? 1/1/1/4 1/1। 1/1/17। हाँ, वो तो 17 ही हो। चलो कितने का? 3,000 का। चलो आगे पढ़ो। उसका लेखा हमने कहाँ पे कर दिया? उसका लेखा उधार बिक्री के रूप में किया है। देखो, माल ले गई
तो माल गया तो उधार बिक्री के रूप में कर दिया, जैसे कि मीरा हमारे ग्राहक है ना, तो उधार बिक्री के रूप में कर दिया तो बिक्री में क्या होगा, अरे ये हमने लाबानी में लिख दिया पूरा फर्नीचर बिक्री का। व्यापार खाते में आएगा ना, लाबानी में थोड़ी आएगा, गलती से लिख दिया। चलो ये उधार बिक्री के रूप में कर दिया, तो यहाँ पे उधार बिक्री के रूप में कर दिया तो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये मीरा का आहरण कितना, 3000। ओके आगे पढ़ो। अच्छा उधार बिक्री के रूप में कर दिया, और उसमें क्या लिखा है, बिक्री वही में किया ना। तो देनदार में भी एंट्री में होगा चेंजेस। तो देनदार में वो असर होगी, लेकिन उसमें पढ़ो शायद असर नहीं हो रही, ऐसा कुछ लिखा है। क्या लिखा है, निजी उपयोग के लिए ली गई तो बस इतना ही है, उधार बिक्री लिखा है। अच्छा ऐसा लिखा है, तो चलो इसको इसमें वो माइनस कर देते हैं। कितना है, 3000। चलो आगे बढ़ो। साझेदारों की पूंजी पर वार्षिक 10% की दर से ब्याज गिनिए। ओके साझेदारों की पूंजी बता दीजिए कितनी है। जी सर। राधा की 20,000, राधा की 20,000, 10,000, 10,000। उस कितना ब्याज गिनना है, 10% पूंजी पर ब्याज। राधा मीरा 10%, तो कितना है, 20,000 और 10,000, तो 2,000 और 1,000 कितना हो जाएगा, 3,000। इसकी क्रॉस एंट्री कहाँ पे करेंगे, चालू खाते में जमा बाजू 3,000, 2,000 और 1,000। चलो आगे पढ़ो। राधा को धंधा में सक्रिय काम करने के बदले वार्षिक 2,000 वेतन देना है। तारीख 31/3/2017 की पूरा होने वर्ष की पेरी में वार्षिक हिसाब तैयार कीजिए। ओके राधा को वेतन कितना देना है साल का, 2,000। 2,000 वेतन, वो यहाँ पे लिख दूँ लाभानी वितरण खाते में, क्योंकि धंधे के लिए तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका क्रॉस एंट्री राधा के खाते में आएगा वेतन। आगे बढ़ो। खत्म हो गया। आंतरिक समायोजन पढ़ो, सकल चलपट में से अदृश्य समायोजन, मतलब जहाँ पे प्रतिशत दिया हो, जहाँ पे कोष्टक दिया हो, जहाँ पे तारीख दी हो। कन्हैया की 9% की लोन 1/6/2016। वेरी गुड। कन्हैया की कितने प्रतिशत की लोन है, 9%। मुझे ठीक से सुना ही नहीं दे रहा है। 9% की 9। लोन है 1/6/2016। हाँ 7,000 है। हाँ तो कन्हैया कितना है, 7,000। 7,000। 7,000। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9% की, बराबर है। तो 9% की लोन, अभी 7,000 पे 9% के हिसाब से कितना ब्याज होता है, 630। 630। 630, लेकिन महीने तारीख गिन लिया तुम आपने, कौन सी तारीख को लिया था, 6 को है, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने की। छठा महीना है, पहली तारीख है छठे महीने का। हाँ तो छठा महीना भी गिन लेंगे ना कि हाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 10 महीना हुआ ना, हाँ तो 630 हुआ। यानी कि 525 आएगा।
525। अच्छा, 525 में से आर्थिक मतलब आप अपनी सकल तलपट में देखो कहीं पे सामने की साइड, मतलब ये दायित्व साइड है, मतलब जमा साइड है, तो उधार साइड में कहीं पे लोन का ब्याज लिखा है? हाँ, उधार साइड में है 315। हाँ, लोन का ब्याज मतलब 315 तो हमने चुका दिया, और हमें टोटल चुकाना है 525। हाँ हाँ, तो कितना डिफरेंस पड़ रहा है? कितना? 210 का वो चुकाना बाकी हो जाएगा। हाँ है ना? तो ये लोन पर ब्याज चुकाना बाकी है, तो उसी में ऐड कर देंगे क्योंकि व्यक्तिगत लोन है। हाँ 210। चलो आगे बढ़ो। बीमा प्रीमियम, जिसमें 400 का बीमा प्रीमियम तारीख 30/6/17 के रोज ब्लैंक कुछ भी नहीं है। हाँ, पूरे होने वर्ष का 600। अच्छा, बीमा प्रीमियम कितना दिया है पहले? 600 और सक कॉलम में और बॉक्स में दिया 400। सकल तलपट में कितना है? 600 अच्छा। और कोष्टक में 400। हाँ, वो अभी तारीख बोलो, मतलब कौन सी तारीख का बोला है? 30/6/2017। 6/17। 30/6/17 को पूरे होने वाले वर्ष का। तो कितने महीने एक्स्ट्रा है? 3 महीने एक्स्ट्रा है। उसमें कितना है? 400। 400। हाँ, तो 600 जो है ना, 600 टोटल था। हाँ, 600 टोटल था, उसमें से 400 30 6 महीने 30 6 का है, तो बाकी का कितना है? 200। बराबर ना? तो 30 6 का जो था 400, उसमें से कितना एक्स्ट्रा है? 3 महीने का। तो कितना आएगा 3 महीने का? 400 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा? 100 होगा। 100 होगा, जो कि अग्रिम चुकाया होगा। और जो 200 है वो तो पूरा पूरा है, तो कितना बचेगा? इसमें से 300 और इसमें से 200, तो कितना होगा? 500 बचेगा बाहर। तो टोटल 600 था, उसमें से अग्रिम चुकाया 100, तो टोटल कितना हो जाएगा? बाहर कितना आएगा? 500। तो 500 बाहर लिखेंगे, 100 इंदर लिखेंगे, और यहाँ पे अग्रिम चुकाया। बराबर है? तो अग्रिम चुकाया ये लिख दिया हमने। चलो 500 यहाँ कहाँ पे सर लिख? अभी 100 कैसे लेके आए? ये 400 है ना, 30 6 का है, तो हम्म। कितने अधिक महीने हुए? 3 महीने अधिक हुए, तो गुणा 3/12 करो 400 का। 100 बराबर। हाँ चलो, ये 500 अग्रिम चुका है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? संपत्ति लेना में आएगा। हाँ। अग्रिम चुकाया चुका है बीमा कितना है? 500। 500। आगे पढ़ो। और बाकी नॉर्मल खाते हैं। ओके, तो पहले से पढ़ते जाओ, पहले से पढ़ते जाओ। चालू सॉरी। चालू खाते हाँ। पूंजी हो गया हमारा। चालू खाता। उधार बाजू कौन सा दिया है? राधा का राधा 5,000 उधार। राधा 5,000 उधार। मीरा 1,000। बराबर है। मीरा 1,000 जमा। हाँ। ओके, वेरी गुड। आगे पढ़ो। खरीदी 15,000। खरीदी 15,000। आगे पढ़ो। बिक्री 32,000। बत्तीस बिक्री हज़ार लिख दिया। 32,000। उसके बाद लेनदार हम्म 16,000। उधार होता ना लेनदार। लेनदार 16,000 जमा होता है। जमा मतलब 9,800। हम्म देनदार 16,000। 16,000। आगे पढ़ो, जो हो गया है वो मोटर मत कार पढ़ो। 12,000। मोटर कार लिख देते हैं। मोटर कार 12,000। 12,000। बिक्री वापसी 1,000। बिक्री वापसी भी है 1,000। खरीद वापसी 500।
500। खरीद वापसी 500। कैसे पता चला वो बिक्री वापसी और ये खरीद वापसी है? क्योंकि खरीद जब वापसी होता है तो उधार हो जाता है, गलत आ है। जाती है सब चीजें पर। खरीद वापसी है तो जाएगा, खरीदा हुआ माल वापस जाएगा, तो ये 1000 बिक्री आएगा। वापसी ना, बिक्री किया हुआ माल वापस आएगा तो उधार होगा। उधार कौन सा है? 500 है उधार 1000 है। तो ठीक है। हाँ। ओके ओके ओके। चलो आगे पढ़ो। फुटकर खर्च 800। फुटकर खर्च 800। प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड हिस्सा में जमा उधार कौन से होते हैं? हाँ, पहले प्रोविडेंट फंड जो है ना वो हमारे लिए तो जमा जमा शेष होता है, वो अनामत होता है एक प्रकार का, मतलब हमारा दायित्व होता है, बराबर है, प्रावधान और दायित्व। तो प्रोविडेंट फंड 4000। जमा वाला हाँ। 4000। प्रोविडेंट फंड में हिस्सा 200। प्रोविडेंट फंड में 4 इनर कॉलम में लिखता हूँ अभी मैं। प्रोविडेंट फंड में हिस्सा वो लाभानी खाते की उधार बाजू आएगा, हमारे लिए नुकसान है। उधार है इसलिए नुकसान है। कितना? 200। आगे पढ़ो। बैंक 19,847 जमा। 1 मिनट, ये मैंने सब क्या कर दिया? यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ पे लिखना चाहिए। चलो ठीक है। बैंक क्या बोला? 19,847 उधार के जमा जमा। बैंक ओवरड्राफ्ट है। बोलो कितना है? 1900। 19,847। रोकड़ कितना है? 2,500। 2500। आगे पढ़ो। प्रारंभिक स्टॉक 9,000। प्रारंभिक स्टॉक 9000 लिख देता हूँ। आगे पढ़ो। बैंक ब्याज 142। बैंक ब्याज दिया है, जमा बाजू दिया है कि उधार बाजू? उधार बाजू। उधार बाजू दिया है, हमारे लिए नुकसान है। वो जो था ना बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका ब्याज है। कितना? कितना? 142। 142। आगे पढ़ो। मकान 12,950। मकान 12950। आगे पढ़ो। डुब्बत्री वापसी 700। डुब्बत ऋण वापसी हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। कितना? 700। हाँ। आगे पढ़ो। पस्ती पर विक्रय 1,000। पस्ती का विक्रय किया है। पस्ती का विक्रय किस में आएगा? जमा बाजू। नहीं, लाभानी में या फिर पस्ती का विक्रय कितना? 1000। 1,000। व्यापार खाते में आएगा कि लाभानी में, यह पूछ रहा था। चलो आगे पढ़ो। व्यवसाय कर 800। व्यवसाय कर। व्यवसाय कर कितना? 800। 800। आगे पढ़ो। पेटेंट 4,000 पेटेंट 4000। उधार। 4000। आगे पढ़ो। ट्रेडमार्क 5,000। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कितना है? 5,000। आगे पढ़ो। आवक माल गाड़ी भाड़ा 200। व्यापार खाता व्यापार 1,000। खात। वेरी गुड। आवक माल गाड़ी भाड़ा। प्राप्त बट्टा खाता उधार 125। 1 मिनट, आवक माल गाड़ी भाड़ा कितना है? 200।
हाँ, और प्राप्त बट्टा भाई 125 उधार। उधार नहीं होगा, प्राप्त बट्टा जमा यानी कि 325। प्राप्त बट्टा कितना है? 325। और दिया बट्टा दिया बट्टा 125। कितना है? 125। 125, हाँ। ओके, आगे पढ़ो। मोटर कार की घिसाई 2000। मोटर कार की घिसाई 2000। आगे पढ़ो। नूर व चुंगी 350। क्या लिखा है? नूर व चुंगी नूर। 350। नूर व चुंगी, चुंगी मतलब हमारा जकात होता है ना। हाँ, 350। 350। बट्टा अनामत जमा साइट में 250। बट्टा नामत। अच्छा, ये वाला टॉपिक हमें करना बाकी है ना, हाँ। डूबतरुण वाला, वो कर देते हैं पहले। हाँ, उसके अलावा समायोजन तो करना बाकी रह गया, वो वाला पहले कर देना वो। हाँ। चलो, तो पहले डूबतरुण, डूबत ऋण, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? डूबतरुण अनामत, नहीं प्लस कर डूबतरुण करना पड़ेगा। उसके बाद डूबतरुण अनामत सकल तल एक लाइन छोड़ के माइनस करके डूबतरुण अनामत। पर। ठीक, ओके। इसी तरह वापस आगे ना आएगा, उसका 3 पॉइंट आएगा। किसका 3 पॉइंट आएगा? बट्टा अनामत का। तो बट्टा, दिया बट्टा प्लस बट्टा अनामत, एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ के माइनस बट्टा अनामत। चलो, तो हमने दिया बट्टा तो पहले कहीं पे लिख दिया, उस वहाँ से निकाल देते हैं। कहाँ पे लिखा था दिया बट्टा? ये रहा 125, वहाँ से निकाल देते हैं। दिया बट्टा 125। उसके बाद बट्टा अनामत कौन दिया है वो बोलो, कितना दिया है? बट्टा नंबर 250। 250 अंदर दिया है वो, है ना। चलो, अभी डूबतरुण वाला भी बोल दो अगर अंदर दिया। आगे पढ़ो, वो बाद में कर लेंगे। आगे पढ़ो। सकल तलपट में दुबद्रीन अनामत 1000। 1000 जमा साइड दिया है, हाँ। और डूबतरुण दिया है। नहीं। ओके, उसके बाद आगे पढ़ो। प्रोविडेंट विनियोग 4000 उधार। सॉरी, प्रोविडेंट फंड में विनियोग प्रोविडेंट फंड 4000। विनियोग हाँ, उधार 4000। 4000 उधार बाजू। आगे पढ़ो। प्रोविडेंट फंड में विनियोग का ब्याज 240। ये इसमें प्लस हो जाएगा 240, है ना। कितना हो जाएगा? 4240। आगे पढ़ो। वेतन और मजदूरी 3730। वेतन और मजदूरी 3730। वेतन लिखा है ना पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा वेतन और मजदूरी कितना है? 3730। 730। ओके, आगे पढ़ो। डेड स्टॉक 150। डेड स्टॉक, ये क्या होता है डेड स्टॉक? क्या पता। बोलो।
डेड स्टॉक में क्या क्या आता है? डेड स्टॉक में क्या क्या आता है? कितना दिया? 150। तराजू। ओके, चलो आगे पढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक तराजू, वो सादा तराजू। हाँ, डेमरिक सर। डैमरेज। डैमरेज क्या होता है? वो व्यापार खाते का खर्च है। आगे पढ़ो। इसमें क्या होता है? वो माल को रखने का खर्च होता है एक जगह का। आगे पढ़ो, टाइम ख़त्म हो रहा है। हो गया, खत्म हो गया। ओके, अब ये डूबा तृण वाला पॉइंट पहले कर देते हैं। देनदार 16,000 में से 400 माइनस करेंगे। अरे 15,600। 15,600 में से ये 3,000 माइनस करेंगे। उसके उसमें से वो 600 रुपया डूबा तृण माइनस करेंगे। 12,000। अभी उसमें 5% डूबा तृण अनामत करेंगे। 600। उसको भी वापस माइनस करेंगे। उसमें से 2% डूबा, 11,700। उसका ऊपर 2% डूबा तृण अनामत करेंगे। और 228। अभी उसको बाहर ले जाएंगे। ये 11,110। ये दोनों की दूसरी एंट्री करना है, तीनों की। डूबा तृण का 600। डूबा तृण कहाँ गया? डूबा तृण 600। डूबा तृण अनामत का, डूबा तृण अनामत का 600। डूबा तृण का भी 600, डूबा तृण अनामत का भी 600 है। और बट्टा अनामत का 228 बराबर है। अभी ये तीनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1200 आएगा। उसमें से 1000 माइनस करेंगे तो 200 बचेगा। ये दोनों का प्लस करेंगे तो ये आएगा, और उसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद वाला जो भी है आपको गिनना है तो गिन लीजिएगा, मतलब टोटल कर लीजिएगा जो भी होगा, बराबर है, अपने हिसाब से। यहाँ पे ये माइनस करना है, और इसमें से ये भी माइनस ही करना है। यहाँ पे भी ये माइनस करना है, और इसमें से ये भी माइनस ही होगा, और ये भी माइनस ही होगा। ओके, चलो तो आपका आ जाएगा अगर डिफरेंस में सब लाओगे तो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ओके, चलो हो गया, पूरा कैलकुलेशन के साथ हो गया। ठीक है, चलो तो अभी आप ये लिख लीजिए, मतलब देख लीजिए, और टोटल आप कर लीजिएगा। अगर कुछ गलती आती है तो मुझे बताइएगा, ठीक है।